हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज गिफ्ट निफ्टी थोड़ा-सा अच्छा मूड मॉल में है, जो कि कल शाम में ही हो गया था। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 850 के आसपास था, तो वहाँ से 800 के आसपास दिख रहा है। आप बोलोगे सर अभी इस बार जो तेज़ी है, मतलब एक बार 900 तक गया था, लेकिन 900 नहीं पार किया, चाहे तो वापस से नीचे है। तो ये क्या मतलब जेन्युइन तेज़ी है कि कैसा है? तो भाई ये तेज़ी ऐसा है कि ट्रम्प ने बोला तो तेज़ी होता है ना? लेकिन मार्केट ने उसके बोलने पे भी चुप्पी साध लिया। तो इस बार आपको ईरान के साइड से संदेश आया कि भाई ठीक है मूड माहौल, मतलब उनके तरफ से भी सारा खुला हुआ है। तो ये मार्केट ने एक पॉजिटिव लिया कि चलो कम से कम ईरान की तरफ से आया है तो सही आया होगा। तो अब देखना है कि कौन क्या कैसे। फिलहाल तो 25,806 पे हैंसेंग चल रहा है, हल्का तेज़ी के साथ 0.60। कोरिया जो 0.86 था, वहाँ 7% का तेज़ी। तो आपको बता दें कि युद्ध के चलते नहीं है कोरिया में। जो देखिए सैमसंग कंपनी है ना, तो सैमसंग कंपनी जो है उनका स्ट्राइक चल रहा था। तो स्ट्राइक के कारण, मतलब स्ट्राइक खत्म हुआ तो वहाँ ये तेज़ी देखने को मिला। सैमसंग जो है वो 30% कोरिया का जीडीपी में पार्टिसिपेट करता है। तो इसका भी आप समझ के चलिए तो अच्छा है ना? तो ये काफ़ी मतलब सैमसंग का होना। और देखिएगा ये सब भी ना, ये अमेरिका का किया धरा होता है। जब भी कोई बड़ा देश होता है ना, तो बड़ा देश मतलब जब उभरता हुआ देश होता है ना, तो उभरता हुआ देश को वो कुछ ना कुछ करके बर्बाद करते हैं। अगर उससे हथियार नहीं करना तो कुछ ना कुछ करके बर्बाद कर देते हैं। और पिछले साल आपने देखा था कि जैसे भारत के मतलब टाटा मोटर जगवार का ग्रुप पे 2 महीना तक उसका पूरा हैक कर लिया था सिस्टम ही, याद है कि नहीं? और भी कितने सारे हुए थे। तो ये सब होते रहता है, तो इनका भी हम लोग को फोकस रखना है। तो सैमसंग का भी उसी प्रकार हुआ था, लेकिन चलो फाइनली ठीक हो गया। तो कोरिया उस कारण से भागा है। जापान में भी देखिएगा तो बहुत अच्छा तेजी। तो इसमें क्या है कि इनका जो एक कंपनी है जो चिप मेकिंग वाला, तो उसका भी उस अपर सर्किट पे 20%, तो वो ठीक है। तो जापान को उससे भी सपोर्ट मिला है एआई के कारण से, तो बढ़िया है। और कल आपने देखा कि नेस्डेक भी बढ़िया मतलब तेजी के साथ बंद हुआ। एनवीडिया का भी ठीक ही आया रिजल्ट, तभी तो अच्छा मतलब रहा। डाउजोन भी देखिए बढ़िया मतलब तेजी के साथ बंद हुआ, सब अच्छा तेजी रहा। तो इसका ये मतलब तो क्लियर है कि बढ़िया मतलब रिजल्ट वगैरह आया है, जो जो भी है ठीक है। और ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है और ईरान के द्वारा जो उसको सहमत दिया गया, तो ये एक बढ़िया मतलब है, तो अच्छा है। इसका जो आपको जो ब्रेंट 110 पे रुका हुआ था वो 105 हुआ, तो यहाँ बेनिफिट मिला है। और इसका बेनिफिट आपको मार्केट में थोड़ा बहुत देखने को अच्छा मिल रहा है, तो बढ़िया है ना सर, अच्छा है। रिवर्स ईटीएफ भी देखिए तो फटाक से माइनस हुआ, अभी सुबह सुबह थोड़ा प्लस हो रहा है, तो अलग बात है। तो ये भी माइनस होना भी एक पॉजिटिव संकेत है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या? देखिए प्रॉफिट बुक करना कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर दोबारा लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि आजीवन इसी रेंज में रहेगा, किसी ना किसी दिन तो टूटेगा। तो आप मान के चलिए जिस दिन टूटेगा आपका वो थोड़ा सा छूट जाएगा, है ना? तो ये भी चीज़ आप फोकस में रखिए। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 4.58 के पास चल रहा है, तो अच्छा है। ऊपर से थोड़ा सा तो कम आया है, लेकिन अभी भी डेंजर जोन में है। एडीआर में देखिएगा तो इन्फोसिस हल्का सा मतलब है माइनस था कि प्लस है जी, ओके ओके है। तो एआई में तेजी आया तो स्वाभाविक है कि आईटी में कमजोरी आएगा, इसको भी आप समझ के चलिए। बाकी बढ़िया रहा, डॉक्टर रेड्डी बैंक, एचडीएफसी बैंक बढ़िया तेजी रहा है सब जगह, तो अच्छा है। तो चलिए कुल मिला के बहुत बढ़िया रहा है और अच्छा मतलब निकले तो ठीक ठाक है। तो अभी जो लेवल निकल के आएगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मतलब देख के कोई फ़ायदा नहीं है, न्यूज़ बेस पे है तेज़ी, बाकी मंदी का दबाव बराबर है। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखिएगा तो मंदी का दबाव बराबर है। तो मैं इसीलिए अभी नहीं लिख रहा हूँ सारा चीज़, है ना? मैं डायरेक्ट मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट कवर कर ले रहा हूँ कि दबाव ज़्यादा है तो दबाव ज़्यादा नहीं है, तो वही चीज़ है। अब इसमें क्या है ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, चलो अब इसका बात करने लगे। एफ जो है यहाँ भी आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ। तो एफ ने कल तो बेचा ही था, लेकिन डी ने खरीदा था, है ना? बाकी चलो लिख ही देते हैं, हमको भी संतुष्टि नहीं होगा। बाकी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी माइनस में था, हो चुका है एफ का, लेकिन अभी भी जगह है अभी भी जगह है नीचे जाने का। तो अब आज देखिए आज क्या होता है, तो उसमें अगर चेंज हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा तब तो ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होता, जो परसेंटेज मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये परसेंटेज प्लस में होता है तब तो अच्छा, नहीं होता है, अगर ये निगेटिव ही रहता है तो भैया फिर मार्केट नीचे आएगा, ये भी आप मान के चलो, ठीक है? तो अच्छा है, हमको लगता है कि इस बार थोड़ा सा रेंज से ऊपर निकले तो बेटर है। पब्लिक भी 72.35 इतना परसेंट पे चल रहा है, तो ओके ओके है। प्रो 65.80 1.75% पे है, ठीक है, तो बढ़िया है विशेष कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा
कि एक्सपायरी में एक एक्सपायरी मूवमेंट भी होता है, तो हो सकता है कि आज ऊपर में तेज़ी दिखा दे तो फिर नीचे से ढीला भी कर दे, है ना। बाकी जो पीई है वो 20.41 पे है। चलिए अच्छी बात है, तो मैंने पीई दिखा दिया। ऑप्शन चैन में एक तेज़ी का मूड माहौल का है हल्का, हाँ तेज़ी का ही है, तो ये भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये तेज़ी का मूड माहौल का दिख रहा है जो कि बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही कॉल साइड में तेज़ी का है ना, तो बढ़िया है। हालांकि 24,050 पे 17,000 क्वांटिटी शॉर्ट किया गया, तो ये जो माइनस किया गया है तो ये पोजीशन जो है माइनस कर दिया गया है। अब देखिए माइनस किया मतलब ऊपर खींचेगा क्या, और इधर भी माइनस किया है, तो आने वाला समय बताएगा। आज अगर कहीं ऊपर भाग गया, बाकी कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन चैन से सपोर्ट नहीं है ठीक है। ऑप्शन चैन से बहुत ज़्यादा आप सोचिएगा कि सपोर्ट मिल जाए तो वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये आते हैं थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर में, तो बॉन्ड यील्ड थोड़ा नीचे आया तो इसमें हल्का सा तेज़ी है, बस हल्का सा ही तेज़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर ही डॉलर जो अपना रुपया डॉलर का जो था 97 के ऊपर गया था, ये 96 आया। अच्छी बात है कि आरबीआई डॉलर खरीदने जा रहा है बैंकों से, तो इसका भी एक कुछ असर पॉजिटिव दिखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, है ना, तो इस पर भी ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। तो चलिए मैंने एक तरफ से सारा चीज़ आप लोगों को दिखा दिया, अब सारे चीज़ को एक जगह रख देते हैं। आज तेज़ी का वही है कि ईरान भी मतलब अच्छा है वो करने में, है ना, तो इस कारण से आपको अच्छा लग रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अरे कहाँ चला गया सब, क्या आ गया, ये एक सेकेंड। तो यहाँ पर ये आ गया है FIS। तो FIS आज ना बिकवाली में तो नहीं रहेंगे, न्यूट्रल रखते हैं, है ना, और DIS हल्का सा पॉजिटिव ही है। प्रो तो कल पोजीशन बढ़ाया है, तो आज का तो मतलब निगेटिव भी कर सकता है एक्सपायरी बोल के। चलिए देखते हैं, फिलहाल तो इसको हम निगेटिव ही बोलते हैं क्योंकि आज तो काटेगा, है ना। इंडिया विक्स निगेटिव है नहीं, लेकिन प्रो निगेटिव क्यों करेंगे, वो तो कल खरीदा था, तो चलिए न्यूट्रल कर देते हैं। इंडिया विक्स निगेटिव है। PCR न्यूट्रल है। ऑप्शन चेन सेंटीमेंट ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में है, बाकी और कुछ नहीं। गोल्ड हल्का पॉजिटिव है, मतलब न्यूट्रल बोला जाए, हल्का पॉजिटिव हल्का निगेटिव ना, न्यूट्रल ही रखते हैं। क्रूड ऑयल ये हाँ तो निगेटिव तो है लेकिन पॉजिटिव हुआ। US मार्केट पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE यहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4, 4 न्यूट्रल है, और 1 2 3 जो है वो निगेटिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव न्यूट्रल निगेटिव, तो ऐसा नहीं है कि अगर आज निगेटिव मतलब आज अगर गलती से डाउन खुल जाता है तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव वे रहेगा ऊपर जाने के लिए। अदरवाइज अगर पॉजिटिव खुलता है 800 के रेंज में, तो वहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं, नीचे में वही आपको 650 सपोर्ट, 600 650, हाँ 650 ना कहीं अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो उसका ध्यान रखिए। बाकी आराम से चलेंगे, तो बस फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।